हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के कल के सेशन के लिए, जो कि है 4 दिसंबर का सेशन, मंडे का दिन है कल। तो यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यूसली बताता रहा था, हमारी रेजिस्टेंस थी 44,000 पे, एक मेजर रेजिस्टेंस थी इस लेवल पे। मैं ये बताता रहा था आप लोगों को 44,000 पे। उन्हें बताया था कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा किसी दिन तो ये हमारे को वापस ऊपर जाता हुआ देख सकता है 44,400 तक। यहाँ तक मैंने बताया था, इस जगह तक 44,400 तक, सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने। यहाँ पे इस जगह पे थी हमारी रेजिस्टेंस 44,000 पे, और मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर हमारे ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग करेगा तो 44,400 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद मैं बताते इस रेजिस्टेंस पे आएगा, जो कि है अपनी 44,800 की रेजिस्टेंस। ये मेरा लास्ट लेवल था जो मैंने बोलता है टच करने आया, वो टारगेट भी बोल सकते हो इसे। और ये एक्जैक्टली उधर आ गया। मैं कंटिन्यूसली बताता रहा हूँ कि ये अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास है, जो कि ये जोन है 44,800 से लेके 45,000 का, ये रेजिस्टेंस जोन है अब इसके लिए। और यहाँ पे अगर देखते हैं थोड़ा कंसोलिडेट करता है, कैसे मूव करता है इस जगह पे। अगर कंसोलिडेशन करके अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है, यहाँ से अगर क्लोजिंग करता है, अब कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग करता है 45,000 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से ऊपर लेवल्स आते हैं 45,300, एक तो ये इस लेवल तक जा सकता है। उसके बाद मुझे लगता है ये जा सकता है, पोजिशनल बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, 45,755। ये दो लेवल्स तक मुझे लगता है ईजी ला सकता है। और इसके बाद 46,000, ये 3 लेवल्स हैं। इन 3 लेवल्स तक आ सकता है। मैं अकॉर्डिंगली ये इस जोन तक तो एटलीस्ट 46,000 तक तो ये चले जाना चाहिए अगर ये 45,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है। और अगर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक किया, तो ये मुझे लगता है 46,000 का लेवल काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी ये हिट कर सकता है जा करके यहाँ पे। ठीक है, एक बारी ज़रा वीकली कैंडल भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हुई थी। और मैंने पिछली वीकली कैंडल पे भी बताया था, मैंने यही बताया था आप लोगों को यहाँ पे कि एक छोटा सा फ्लैग बन रहा था यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने ये दिखाया भी था मार्क करके कि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा था इस जगह पे, और इसने इसको ब्रेक कर दिया है। और ये ऑलमोस्ट अपने सारे टारगेट हिट भी कर दिए मेरे अकॉर्डिंगली। इस जगह तक के सारे टारगेट स्विंग्स जो थे यहाँ पे हिट कर दिए इसने। और इसका जो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर ये निकलता है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि 45,000 का लेवल है, तो ये आपको यहीं तक आता हुआ दिखाई देगा। 46,000 तक अगर आप देखोगे तो इस जोन तक आपको आता हुआ दिखाई देगा ये 46,000 तक। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर करना गाइस प्लीज़ वीडियो पे, क्योंकि मैंने जो पोजीशन बेसिस से बताया था आप लोगों की ये लेवल्स के लिए आ सकता है 44,000 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, वो सारे उन लेवल्स तक आया है। तो उसके लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। अब चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं मार्केट में कल क्या डिस्कस किया था उस दिन फ्राइडे के एनालिसिस में, और कैसा मार्केट ने किया, उसके बाद कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यही बताया था मैंने क्लियर कट कि अगर ये 600 के ऊपर निकलेगा, 44,600 के ऊपर अगर ये निकलता है, यहाँ पे रुक के अगर ये निकलता है, तो ये ऊपर हमारे को जाता हुआ देख सकते हैं। मैंने ऊपर टारगेट्स आप लोगों को बताए थे 44,760 तक मैंने बताया था, ये जाता हुआ हमारे को देख सकता है 44,680 तक, ये बताए थे मैंने टारगेट्स। और ये पूरा 44,760 तक आया अपने इस लेवल तक। और यहाँ से भी इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया, और मैंने बताया कि 44,760 के ऊपर भी निकलता है तो हमको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऊपर की साइड में 44,858, और उसके बाद 44,936। और इसने एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो डे का जो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ये 936 के पास है। इसने हाई जो लगाया है 900, इसने लगाया 44,946 के आसपास, 10 पॉइंट ऊपर गया था टारगेट से बेसिकली हमारे। तो इसने सारे टारगेट हिट कर दिए थे हमारे, उधर से रिजेक्शन लिया ऑलमोस्ट इस जोन के 10 पॉइंट इसके ऊपर जाके रिजेक्शन लिए है इसने इसके। तो सारे टारगेट हिट करे, तो उसके लिए भी प्लीज़ लाइक करना। और अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट आपको दिख रहा होगा, एक फ्लैग बनाया है यहाँ पे, बियरिश फ्लैग जैसे बोलते हैं हम लोग। अगर ये इसको ब्रेक करता है कल के, यहाँ पे खुलता है कहीं और इसको ब्रेक करता है, तो हमको ये वापस से स्लो तक आता हुआ दिखाई दे सकता है इस जगह पे। ठीक है, हमको ये इस जोन तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कल ये खुलता ही इस पे है सीधा नीचे यहाँ पे, अगर ये कल खुलता है 44,000, अगर ये खुलता है 44,000 आपका 700, मतलब 44,750 के ऊपर अगर ये खुल जाता है कल, ठीक है, यहाँ पे कहीं इस जोन के अंदर, और कंसोलिडेशन करता है या खुलता है और 5-10 मिनट बाद वहाँ पे रुक के 5-10 मिनट रुक के अगर ये निकलता है नीचे साइड में, तो आप इसको नीचे आता हुआ दिखाई देख सकते हो 44,600 तक। ठीक है, इधर तक आप इसको आता हुआ देख सकते हो। अगर ये उसके भी नीचे निकल जाता है, तो फिर इसको आप 44,500 तक आता हुआ देख सकते हो, अगर इस लेवल के नीचे ये निकलता है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करता है अगर फ्लैट खुलता है अगर तो। अगर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुक जाता है और फिर भी निकालता है इस लेवल को, तो मुझे लगता है ये आ सकता है यहाँ तक। और अगर कल ये ऊपर की साइड में यहाँ पे 44,945 के ऊपर ही निकलता है, तो आप इसको जाता हुआ देख सकते हो ऊपर की साइड में। बट एक ध्यान रखना, कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 3 बार ही हिट कर चुका है ये। अगर ये फ्लैट खुलता है इसी जोन के अंदर पूरे, ठीक है, 800 से लेकर के 900 के बीच में या 950 के बीच में अगर ये खुलता है और फिर निकालता है, पर एक ध्यान रखना ऊपर 45,000 की जो है हमारी रेजिस्टेंस है, तो मैं एक्सपेक्ट थोड़ा वेट करूंगा यहाँ पे, नहीं हूँगा मैं अपने मेरे सेटअप के हिसाब से तो
जब तक ये 45,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर ये 45,000 के ऊपर निकल जाता है कल के सेशन में, और कल एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं, तो कल हो सकता है मार्केट मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है, वॉलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी क्वांटिटीज़ थोड़ी आप लोग कम ही ट्रेड करना, मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा कम ही ट्रेड करना, ठीक है। अपने क्वांटिटीज़ को आप कम ट्रेड करना। और यहाँ पे अगर देखोगे एक मार्केट में इससे थोड़ा फ्लैग तो नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली मैं इसको, बट एक थोड़ा फ्लैग सा बन रहा है अगर आप यहाँ पे देखो तो, ठीक है। पर इसने ब्रेक कर दिया, वरना एक बुलिश फ्लैग भी यहाँ पे बन रहा था। ये अगर आप देखोगे तो एक, अगर ऐसे क्लोज होता और इसके ऊपर निकलता तो ये और ऊपर जा सकता था। और पर एक ध्यान रखना 45,000 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये 45,000 के ऊपर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता तो फिर निकालता है 45,000 को कल ऊपर की साइड में, तो आप इसको ज़्यादा देख सकते हो 45,100 तक, फिर उसके बाद 45,185 तक, और फिर उसके बाद 45,300 तक, ठीक है। यही मेरे टारगेट्स रहेंगे ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर ये 45,000 के ऊपर निकलता है और अगर ये कल गैप अप खुलता है, क्योंकि ये हो सकता है बीजेपी जैसा भी लग रहा है, देखने में तो आ रहा है रिजल्ट्स में कि बीजेपी की सरकार ही आ रही है तीनों स्टेट में, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो अगर ये ऊपर की साइड में कल गैप अप खुलता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी की सरकार आ रही है, तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है मुझे नहीं पता, ऊपर ही खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर अगर ये गैप डाउन ऊपर कल 45,000 के ऊपर खुल जाता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे ये थोड़ी रेंज बनाए, और रेंज बना करके अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है यहाँ से तो भी मैं रेडी रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है फिर यहाँ पे शॉर्ट कवर हो सकते हैं। और इवन 45,000 के नीचे भी खुल के अगर ये रेंज बना के ऊपर निकलता है तो भी मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पे कवरिंग आ सकती है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो मैंने टारगेट्स लेवल्स आपको बता दिए किन लेवल्स के लिए वो टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे अगर ये कल गैप डाउन खुल जाए कहीं, तो गैप डाउन अगर कहीं 600 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाता है 600 पे, तो ये अगर इसको नीचे साइड ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 100 पॉइंट के लिए आता हुआ देख सकते हैं 45,500 तक मेरे अकॉर्डिंगली। उससे ज़्यादा नीचे मेरे टारगेट रहेंगे नहीं, उससे ज़्यादा मैं नीचे की साइड में इतना वो नहीं रहूँगा एक्साइटेड। पर हाँ, अगर कल ये फ्लैट खुल के अगर ये कल 45,000 के नीचे कुछ अच्छी रेंज बना के ऊपर की साइड में निकलता ना, तो एक बारी को मैं 50% क्वांटिटी कल के दिन पे इंटरेस्टेड रहूँगा देखने में, ठीक है। कल मैं इंटरेस्टेड रहूँगा 50% क्वांटिटी देखने के लिए। 25 से 50% आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हो, 100% तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा। कल हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल भी हो, काफ़ी बड़ा गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। पर एक ध्यान रखना, क्वांटिटीज़ को, अपने रिस्क को आप मैनेज करना, क्वांटिटी अपनी क्या नाम है यहाँ पे लो ही रखना कल के दिन पे, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ मत बाय करना यहाँ पे, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है ऊपर जाए तो चला जाए, और कल हो सकता है मार्केट प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी फॉलो ना करे। इवेंट से डे अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन वगैरह कुछ फॉलो नहीं करता, मार्केट रनिंग में भी चला जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो हो सकता है खुलते ही कल 45,000 खुले और चलता चला जाए, तो अपने सेटअप पे बनेगा तो लूँगा मैं ट्रेड, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। रनिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। आप लोगों को जैसा रहेगा आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन कैसा गया है, इस वीकेंड पे आप लोगों का वीकेंड कैसा गया है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।